हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके रिज़ल्ट्स के बारे में और उनके सब्जेक्ट्स के बारे में और अब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आप लोगों के हुए थे मार्च मंथ में, जो सोल के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हुए थे। तो उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने हैं आप लोगों के जुलाई में। 22 जुलाई को जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आई हुई है, जिसमें 22 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो 22 जुलाई के बाद एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों के जो असेसमेंट हैं वो होंगे और उसी के ही बीच में आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो आए। अब ये तो हुई फर्स्ट सेमेस्टर की बात। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज़ किए गए थे आप लोगों के, तो आप अपनी साइट पे जाके जो है सेकेंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स पोर्टल पर अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, और आप अपनी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि 1 महीना बचा है आप लोगों को स्टडी करने के लिए। तो आप सेकेंड सेमेस्टर की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो बाकी रह गए थे, जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हैं और एक आधा सब्जेक्ट्स और हैं जिसकी मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी और नोट्स भी। और सेकेंड थिंग इज़, अब हम बात करते हैं जो फोर्थ सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं अभी करंटली ख़त्म हुए हैं। सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ साथ जिन बच्चों ने ईआर और एबी के एग्ज़ाम्स भी दिए थे फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ, तो उनकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी जो डेट है रिज़ल्ट की डेट्स एक्सपेक्ट की जा रही है अप्रॉक्स, मान के चलो जो हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट आया था फोर्थ सिक्स सेमेस्टर का वो आया था सितंबर में और ऑनर्स कोर्सेज़ के आए थे अक्टूबर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सितंबर में अगर इसका रिज़ल्ट आया था तो सितंबर के बाद ही आप लोगों के जो है फोर्थ सेमेस्टर के और सिक्स सेमेस्टर के रिज़ल्ट आएंगे। तो ये क्वारी आप अगेन मुझसे ना पूछिए कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा, कब हम स्टडी करेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उसके अगले दिन से ही आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जो है सेशन शुरू हो जाता है। रही बात इसके एडमिशन की कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो कब होगा, तो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप लोगों को पता होगा कि डीयू के जो एडमिशन्स हैं एग्ज़ाम से 1 मंथ एगो आप लोगों के जो है एडमिशन स्टार्ट होते हैं। उसी में आप लोगों को सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं दोनों सेमेस्टर का। अब जैसे कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो आप लोग सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे उसके साथ साथ आपको सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने होंगे। ये सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको दोनों सब्जेक्ट्स जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप ईज़िली आप उसे पढ़ सकें, तो मैं आपको वही बताऊँगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके भी जो रिज़ल्ट है वो सितंबर मंथ में आने के चांसेस हैं। अगर उससे पहले आ जाता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी, लेकिन सितंबर मंथ से पहले आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना जो है बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट निकालने में और उनके जो एग्ज़ाम्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के और असेसमेंट उन्हीं में ही लग जाना है। तो आप मान के चलिए जो है सितंबर मंथ में या अगस्त के एंड में आप लोगों के रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। और सोल का हमेशा लेट ही आता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले रेगुलर और एनसीवेब का जो है रिज़ल्ट आता है, इसलिए सोल का हमेशा लेट आता है। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की कि सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एंट्रेंस दिया है सूट पीजी जिसे बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है सूट पीजी, जिसमें एंट्रेंस होता है ड्यू रेगुलर में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं इसके एमए करने के लिए। तो मैं एमए के भी वीडियोस वगैरह आप लोगों को जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सिक्स सेमेस्टर का रिज़ल्ट है लास्ट ईयर भी जो है रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लेट आया था, जिसमें अगस्त मंथ में रेगुलर और एनसीवेब के रिज़ल्ट आया था और सोल का आया था अप्रॉक्स सितंबर के एंड में, और अक्टूबर में जाके आप लोगों का ऑनर्स कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आया था। तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग
आगे कैसे करें, आगे की कोर्सेज़ में एडमिशन कैसे लें। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप लोग आगे की एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये लोग तो आप भी जानते हैं ये चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें जो आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा जो मिलता है आप लोगों को 3 साल का, वो अगले साल आपको 2023 में आप लोगों का जो है 2023 में आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं 3rd ईयर के। तो 2024 मई जून के महीने में आप लोगों को जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आप लोगों को 2024 में मिलेगी जाके। तो 6 सेमेस्टर की जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप लोगों को वेट करना है, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं इसके लिए। और ये है कि नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। और रही बात मास्टर्स की, मैं मास्टर्स की भी प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। और रही बात ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको वेट करना है। रही बात सेकेंड सेमेस्टर के, उसके जो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको पूरा बताऊंगी। दूसरा, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी कि कौन से इजी सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से चूज़ कर सकें, और उसी के ही नोट्स मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड करवाऊँ। आई होप आप लोगों को जो भी क्वेरी थी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि क्या क्वेरी है आपकी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।